फ्रेंड्स, आई एम अंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 वे टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी जरूर देता हूं। और आज आप लोगों के लिए जो अपडेट है वो काफ़ी मेन है और बता देता हूं किस किस चीज़ से जुड़ी हुई है। देखिए, हरियाणा ग्रुप डी, ग्रुप सी दोनों भर्तियों से, साथ में टीजीटी से। ओके, और आपको बता दूं 53,000 और नए पास हुए हैं। और ग्रुप डी में क्या सभी को मौका मिल सकता है? और सीईटी भर्तियां कोर्ट केस में अभी क्या कार्रवाई चल रही है, क्योंकि ये भी तो पता होना चाहिए ना अभी क्या चल रहा है, कि सरकार की मंशा क्या है अपनी तरफ से। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहले ही बता दूं कि टेलीग्राम ग्रुप है मंकित 72, उसे ज्वाइन कर लेना भाई, मंकित 72। वहाँ पर सारी चीज़ें आपको अपडेटेड मिल जाएगी। तो अब देखिए, जो सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले करते हैं, हाईकोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से पूछा, 29 जुलाई को रिजल्ट रिवाइज किया था तो उम्मीदवारों को कैसे पता चला। याद है ना ये बात? मैं उस दिन भी कहता था जिस दिन सुनवाई हुई थी, कि अभी तक जो रिवाइज रिजल्ट नहीं आया है। देखिए, जब आप लोगों को रिवाइज रिजल्ट पता नहीं है तो आप लोगों को बुलाया कैसे गया? नहीं, पब्लिक डोमेन में नहीं है ना वो बात, कि रिवाइज रिजल्ट हुआ क्या है, कितने 5 अंक कम करवाए हैं, किसके नंबर घटे हैं, किसके नंबर बढ़े हैं, जब किसी को पता ही नहीं है। मानते हो ना? अब आपके साथ वाले ने 5 नंबर कटवा रखे, नहीं कटवा रखे, वो कैसे पता चलेगा भाई औरों को? और अगर मान लीजिए कट ऑफ लगाई है तो उस कट ऑफ का कैसे पता चलेगा कि जो उस कट ऑफ में लिया है वो वैलिड है या इनवैलिड? वो तो बोल देंगे ये तो रिवाइज रिजल्ट के बेस पर है। तो यही सबसे मुश्किल बात थी और इसी पर घेरा गया और इसी के लिए बहुत सारी चीज़ें पेश की गई है। देखिए, बता दूं आपको, संशोधित परिणाम प्रकाशित करने की आवश्यकता थी। यह अदालत में प्रकाशित किए बगैर उम्मीदवारों को कैसे पता चला? ठीक है, और 29 जुलाई इसको सीटी का रिजल्ट रिवाइज किया गया था, प्रकाशित नहीं किया गया, और उम्मीदवारों को कैसे पता चला? ये उस टाइम पर भी था। इसी पर सीटी स्कोर को रद्द किया, सामाजिक आर्थिक मानदंड अंकों की वेरिफिकेशन के लिए घोषित कर प्रक्रिया शुरू करने को कहा था। लेकिन तब क्या गया था भाई, रातों रात सिंगल बेंच के फैसले को अपील की थी और 56 का पेपर लेने के लिए इजाज़त दे दी थी, घोषित करने के लिए रोक लगा दी थी मगर रिजल्ट पर। अब देखिए, अब ये सारा क्या हुआ कि इन्होंने ये 27-28 फरवरी को लगातार सुनवाई की अगली तारीख 6 मार्च है, सभी को पता है। 2 दिन की सुनवाई में एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन जी, श्रुति जैन गोयल मैम जी ने आयोग की तरफ से दलीलें पेश की और प्रतिवादीगण अपोजिशन की तरफ से कौन थे? अंकुर, सिद्धार्थ, रजत मोर, सौरभ बजाज, कुशागर बेनीवाल, अनिल कुमार शर्मा, अंकुर श्योरान और गोपाल शर्मा जी, ये सभी भाई, ये तो आपको ऑर्डर में भी पता चल गया होगा कौन कौन थे, सभी का नाम है। ठीक है, दोनों तरफ की सुनने के बाद हाईकोर्ट ने 28 फरवरी को अंतरिम आदेश दिया है, अंतरिम आदेश दिया है। और ये पूछा है कि इसमें देखिए एक और गड़बड़ हुई। पूर्व सैनिक जिन्हें मूल रूप से 5 अंकों तक सामाजिक आर्थिक अंक दिए गए थे, वे उन अंकों के हकदार नहीं पाए गए भाई। हालांकि उन 51 में से 4 ऐसे थे जिन्हें अन्य स्पष्ट कारणों से सामाजिक आर्थिक अंक दिए गए। तो एक्स सर्विसमैन को भाई 5 अंक कैसे दे दिए? 4 का तो देखिए कोई ना कोई रीजन होगा भाई, जब ये अंक आ गया तो। और रिजल्ट प्रकाशित किए बगैर 4 गुना कैसे बुलाए? शपथ पत्र से बताएं, सचिव भी अदालत की सहायता करें। आपको पता है ना, मुख्य सचिव को यहाँ पर बुलाया गया है। तो ये फर्स्ट पॉइंट आपको सारा क्लियर हो गया होगा। इसमें सारी चीज़ें मंगवाई गई है कि कैसे 26 ग्रुपों की परीक्षा पहले से आयोजित की जा चुकी है, को कैसे पता चला, कि उन स्टूडेंट्स को कैसे पता चला कि उनके अंक कितने हैं, इस बारे में। फर्स्ट तो ये हो गया भाई हमारा। ये देख लीजिए भाई, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप डी की भर्ती पहले करने की तैयारी में जुटा, 53,000 नए उम्मीदवार पास हुए। कैसे? उम्मीदवारों को विकल्प भरवाने का पोर्टल 5 से 7 मार्च के बीच में खुलने की संभावना। कल आपको बताया था कि इसके रिगार्डिंग सारा काम हो चुका। आप लोग कह रहे थे कि सर हो चुका है तो ये स्टार्ट क्यों नहीं करते? अब वो रीजन आपको मिल जाएगा। उम्मीदवारों से विकल्प भरवाने का पोर्टल, ग्रुप डी के 8146 ने कैटेगरी जनरल, जन्मतिथि वगैरह में किया है बदलाव। ग्रुप डी के सीटी में 53,000 और उम्मीदवार पास हो गए। कैसे? 4.28 लाख पास हुए थे। अनारक्षित कैटेगरी के उम्मीदवारों को न्यूनतम 50% और आरक्षित वालों को 40% अंक की जरूरत थी। पोर्टल जब दोबारा मिला तो उनमें फेल हुए थे अनारक्षित कैटेगरी के, उन फेल
उम्मीदवारों को अपनी कैटेगरी सब कैटेगरी ठीक कराने का मौका दिया गया था। 38 से 47 पॉइंट के 5 के बीच थे, यानी जिनके 40% से ऊपर और 50% से कम थे, क्योंकि अनारक्षित श्रेणी के ऐसे उम्मीदवार भी आरक्षित कैटेगरी में आते हैं। अब देखते भाई ये क्या मामला है। पोर्टल पर अनारक्षित कैटेगरी के लगभग 53,000 उम्मीदवारों ने कैटेगरी सब कैटेगरी ठीक की, जिसके कारण में पास हो गए। अब ग्रुप डी के लगभग 4.81 लाख उम्मीदवार सीईटी में पास है। तो पहले 4.28 थे, अब 4.81 है। 8146 ऐसे जिन्होंने जन्मतिथि और कैटेगरी बदली है। ठीक है, ऐसे भी थे भाई जिन्होंने 80 ने जेंडर चेंज किया है, 2076 ने जन्मतिथि और 3767 ने कैटेगरी में। अब देखिए एक और बात थी, जो यह पोर्टल 5 से 7 मार्च के बीच ग्रुप डी के सभी पास उम्मीदवारों को मिल सकता है मौका। विकल्प भरने का ग्रुप डी के सभी पास उम्मीदवारों को मिल सकता है। पहले कहा जा रहा था कि शायद 4 गुना यानी 58 से 60,000 को ही मौका मिलेगा, मगर अब विचार किया जा रहा है कि सभी को विकल्प भरने का मौका दे दिया जाए, मगर अंतिम फैसला भी आयोग को करना है। मैंने कहा था ना कि सभी को भी मौका मिल सकता है, ठीक है, नहीं तो 58 से 60,000 तो पहले थे ही। और ये टीजीटी भर्ती की भाई अंदरूनी तैयारी चल रही है। जैसे ही है ना 6 को मामला जो भी रहे, 6 को जो भी रहे, चाहे अंतरिम, देखिए यहाँ लिखा मिलेगा, कहाँ गया, आयोग टीजीटी को भर्ती का फौरन रिजल्ट घोषित किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने जब भर्तियों की समीक्षा की तो टीजीटी भर्ती मामले पर भी चर्चा हुई थी। अब ये बताता हूँ भाई, इसमें कुछ कहाँ गया, नहीं है क्या यहाँ। नेक्स्ट जो है यहाँ पर जेई सिविल और इलेक्ट्रिकल की भी बात आएगी भाई। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, ठीक है, फिलहाल ग्रुप सी के किसी भी पद का रिजल्ट घोषित नहीं करेगा। हाईकोर्ट में चल रहे केस में अंतरिम आदेश या फाइनल आदेश होने के बाद ही अगली कार्रवाई होगी। और ये कब आएगा भाई? 6 को। समझ गए? ये जो बोला जा रहा है ना, ये कब आएगा? 6 को। तो समझ जाइए सारी चीज़ें। किसी भी पद का रिजल्ट घोषित नहीं करेगा। ग्रुप सी के पदों की जुड़े कई मुद्दे लंबित है, इसलिए फिलहाल रिजल्ट घोषित नहीं किया जाएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जुड़ी एचएसएस से जुड़ी भर्तियों में संबंधित मामलों पर 1 मार्च की रात समीक्षा बैठक की थी। इसमें कौन कौन था? एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन जी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश कुल्लर जी, प्रधान सचिव वी उमाशंकर जी, अन्य उपस्थित थे। ठीक है, चल रहे मुद्दों अभी जो चल रहे हाई कोर्ट में कानूनी पहलुओं पर चर्चा की। और चूंकि हाई कोर्ट में आर्थिक मानदंड, मुख्य परीक्षा के लिए 4 गुना को बुलाने और अन्य मुद्दे लंबित थे जिन पर 6 को सुनवाई होगी, यह तय हुआ है कि आयोग फिलहाल ग्रुप सी की किसी भी भर्ती कैटेगरी का रिजल्ट घोषित न करें। 6 मार्च के अंतरिम आदेश या पूर्ण आदेश पर इंतजार किया जाए। 4 गुना छांटने का मामला भी लंबित है, इसलिए जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक ग्रुप सी के बच्चे ग्रुपों का पेपर भी फिलहाल नहीं दे सकते। और देखिए एक और बात, सिविल और जेई सिविल और इलेक्ट्रिकल कैटेगरी का जो पेपर हुआ था, उसमें अनारक्षित कैटेगरी में ज़्यादा संख्या में उम्मीदवारों के शॉर्ट लिस्ट हो जाने वाले जरूरी डिप्लोमा की योग्यता न होने के कारण यह परीक्षा विवादों में घिर गई। क्योंकि शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों का पेपर सुबह होना था और रिवाइज लिस्ट पेपर के एक दिन पहले वाली रात में अपडेट करनी पड़ी थी, इसलिए जरूरी योग्यता प्रमाण पत्र नहीं देखा जा सका। इसलिए 4 गुना किस फॉर्मूले से बुलाया जाना है, इसका फैसला के बारे में भी ग्रुप ऑफ पेपर के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जा सके। अब एक और चीज़, आयोग ने अंदर खाने से कर रखी है तैयारी। कैसे भाई? अगर आदर्श चुनाव संहिता लागू होने से पहले हाईकोर्ट किसी अंतरिम आदेश के तहत रिजल्ट निकाला जा सके तो आयोग बिना देरी के रिजल्ट घोषित कर देगा, इसलिए अंदरूनी तौर पर तैयारी की गई है। अगर कोई अंतरिम या फाइनल आदेश जारी नहीं होता है तो ग्रुप के रिजल्ट लोकसभा चुनाव के बाद ही निकल पाएंगे। ये सारी चीज़ें अब आप लोगों ने देख ली होगी। इन सभी का कंक्लूजन क्या क्या है देखिए। अगर अभी कुछ नहीं हुआ ना, अगर अभी कुछ नहीं हुआ, ये एक अलग एंगल है, तो फिर लोकसभा रिजल्ट के बाद होगा। ठीक है, और अगर 6 को थोड़ा सा भी इनको चांस मिला तो भाई आपके रिजल्ट फटाफट निकाल देंगे तभी के तभी। थोड़ा सा भी अगर इनको चांस मिला ना कि हाँ भाई मौका मिल गया कि कैसे भी कर रिजल्ट निकाल सकते हैं, थोड़ी परमिशन मिल गई, अंतरिम इंटरिम ऑर्डर मिल गया, कुछ भी मिल गया ना फाइनल की जगह, तो भी ये रिजल्ट निकाल देंगे, ये बात श्योर है। ओके, तो आज की ये सारी अपडेट थी, आपको समझ में आ भी गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।
देखिए मैंने आज जो भी बोला है वो सारा ऐसे का ऐसे अपडेट है इनकी तरफ से, ठीक है। मैंने जानबूझकर अपने विचार नहीं रखे, इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसमें सारी चीज़ें बताऊंगा।